जय हिंद, नमस्कार। मैं अनुजोक्त। विषय बांग्लादेश कांड के बाद भारत में होने वाला असर। सभी नागरिक के साथ पुलिस और सीमा पर सैन्य बल को एक आम नागरिक की तरफ से एक सलाह और अनुरोध, क्योंकि देश के कई गद्दार नेता, पत्रकार लॉबी, यूट्यूबर लॉबी लगातार कई अघोषित धमकी दे रहे हैं। खालिस्तान सोच से देश के ही मूल नागरिकों के बीच अपने ही देश में तू कौन और आप कौन करवाना चाहते हैं और खालिस्तान सोच को हम सब पर थोप कर अपना उल्लू सीधा करना चाह रहे हैं और देश की बर्बादी उनके लिए आबादी बने, उनके लिए उन्नति का रास्ता बने, उनके परिवार के लिए धन संपत्ति अर्जित करने का मार्ग बने। ऐसा कुत्सित प्रयास ये लोग लगातार कर रहे हैं और इसमें अब देश के जनता की भी जिम्मेवारी है। देश के आंतरिक सुरक्षा को मेंटेन करने वाले पुलिस बल की भी जिम्मेवारी है और सीमा पर सैन्य बल तो लगातार तैयार है और ज्यादा मुस्तैदी की जरूरत है। मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। सैन्य क्षेत्र में कार्यरत हर जवान और देश के अंदर के पुलिस बल, आप सभी से अनुरोध है कि खालिस्तान सोच चौतरफा हावी हो रहा है और इसके पोषक तत्व भी देश के अंदर में कई सफेद पोष लोग हैं जो प्रत्यक्ष हम सबके बीच में रहकर देश विरोधी कार्य कर रहे हैं। सीमा और अंदर के सुरक्षा का रीढ़ पुलिस बल या सैन्य बल है। बांग्लादेश में उत्पाती जनता यानी उन्मादी जनता जिस तांडव को दिखा रही है, ये मूल संस्कृति के भटकाव के कारण संभव हुआ है। पाक और अफगानिस्तान की जनता भी भटकी हुई थी, मूल संस्कृति से हटकर नए संस्कृति में प्रवेश की और आज न तो वहां की जनता खुश है, न उस देश का कोई व्यवस्था जनता के लिए है। इन तीनों देश का मूल संस्कृति सनातनी था और भटकाव ने सब सुख चैन छीन लिया है और यही सोच भारत में भी अप्लाई करने का कोशिश हो रहा है और भारत के ही कुछ सफेद पोष अपने स्वार्थ के लिए ऐसा होने देने के लिए लगातार प्रयत्नशील है। भारत में मूल संस्कृति कायम है, इसके कारण ही हम सब काफी हद तक कई जिम्मेवारी में हुनर के हिसाब से व्यस्त हैं और हर सुख सुविधा का आनंद भी ले रहे हैं। वर्तमान में हमारे ही देश के नेता, फर्जी या गद्दार यूट्यूबर, कुछ पत्रकार देश के अंदर छात्र, किसान, क्रीमी लेयर के नाम पर गरीब को भड़काने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। अभी विनेश फोगाट के मामले में भी अराजकता का उपाय स्वार्थी तत्व ढूंढ रहे हैं, सत्ता को अराजक बताने का कार्य कर रहे हैं। कुछ प्रमुख संवैधानिक पद को तानाशाह बताने का लगातार प्रयास कर रहे हैं ताकि देश में अराजकता फैले। इनका उद्देश्य देश के अंदर ऐसा कोई आंदोलन हो और ऐसे किसी आंदोलन में से ये लोग विदेशी दुश्मन के साथ मिलकर कोई न कोई हिंसात्मक खेल खेलें ताकि अन्य हिस्सों में विश्व में एक गलत संदेश जाए, दोष शासन और आंतरिक प्रशासन पर आए, देश के अन्य हिस्सों में उबाल हो जाए। जैसे ही देश के अंदर ऐसा कुछ होगा, सीमा का डेमोग्राफिक बदलाव, जनसंख्या हिंसक रूप धारण कर लेगा। आंतरिक घुसपैठ जनसंख्या जो कंस्ट्रक्शन, फल फूल बेचने के कार्य में लगे हुए हैं, ये सब एक्टिवेट हो जाएंगे। मूल इस्लामिक जनसंख्या में से भी भटके लोग भी धार्मिक कारणों से ऐसे ही तत्वों का साथ देंगे। देश का लगभग हर प्रमुख शहर में तबाही का आलम होगा। इस सच से कोई इनकार नहीं कर सकता। जैसा प्रयास लगातार देखा जा रहा है या कई खबरें ऐसी आ भी रही हैं, ऐसा कुछ होने से चौतरफा तबाही होगी। पुलिस हो या सेना, किसी का घर और परिवार भी नहीं बचेगा और आम जनता का तो बुरा हश्र होना निश्चित है। अतः अभी से सतर्क रहे। ऐसे अराजकता का कमर
पुलिस और सैन्य का इंटेलिजेंस विभाग शुरुआती दौर में तोड़ सकता है। देश के अंदर के स्लीपर सेल को अभी से जीरो करवाया जा सकता है। देश में मूलवासी और मूल संस्कृति से ही देश में अच्छा वातावरण रह सकता है, जो हर किसी के परिवार का रक्षक स्वतः हो सकता है। कुछ नेताओं के बयान से खालिस्तान सोच वाली दुर्गंध आ रही है, अतः सबसे पहले ऐसे जहरीले नेता समूह पर नजर रखना जरूरी है। उनके रूटीन को भी मॉनिटर करना जरूरी है, क्योंकि वे लोग ऐसे ही बयान नहीं दे रहे हैं। इन सब के स्लीपर सेल शायद गंदे खालिस्तान प्रयोगशाला के लिए सक्रिय हो चुके हैं। अतः देश के हर गरीब, मिडिल क्लास, अमीर, उद्योगपति से भी अनुरोध होगा कि सतर्क रहे और किसी भी देश विरोधी कार्य में लिप्त न हो। ऐसा कुछ महसूस होते ही पुलिस या सेना का साथ देना भी जनता का प्रथम कर्तव्य होना चाहिए। पुलिस और सेना से भी अनुरोध होगा कि इंटेलिजेंस को ज्यादा मजबूत करें और कोई भी छोटी चिंगारी को आग बनने से पहले ही किसी भी तरह से उसे बुझा दे। और देश के जनता से भी आग्रह होगा कि जातिवाद के चक्कर में न पड़े। आपकी जाति आपका हुनर है, और हुनर तभी कामयाब हो सकता है जब देश मजबूत हो और देश रूपी छत आपके सर पर हो, और हुनर के दम पर ही आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। अतः स्वार्थी राजनीति, स्वार्थी पत्रकारिता के चक्कर में न पड़े, देश को मजबूत बनावे, और देश मजबूत होगा तो ही भविष्य और पीढ़ी मजबूत होगी। धन्यवाद।